Well, friends, very good morning, all of you. I'm JP Malik. Before you, welcome to Success Mantra. Today we will discuss loan against property and what are the required documents. पिछले दो वीडियो में पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ चेक पॉइंट्स बताए थे और अगले वीडियो में पार्ट टू में मैंने बताया था कि who are the eligible persons or society, institution, etc. to take this type of loan. Loan against property, required document. इसमें मैंने इसको 3 हिस्सों में किया है: सैलरीड इंडिविजुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी। तो इन 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ों में कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिफोर सैंक्शन एंड आफ्टर सैंक्शन, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स which are required before sanction and what are the documents which are required after sanction. So let us start one by one. Salaried individual and self-employed individual. देखिए मेनली क्या है, KYC कंप्लाइंट होने चाहिए और KYC में हमने देखा होगा कि ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह चाहिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन होनी चाहिए और ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड एज प्रूफ, सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ इन दिस केस, बैंक स्टेटमेंट पास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 एंड 2 इयर्स ITRs। ये डॉक्यूमेंट्स 4 इसमें सैलरीड इंडिविजुअल के केस में चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स में भी लगभग यही चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे देखेंगे एप्लीकेशन विद 2 फोटो ड्यूली फिल्ड इन सेम है, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड एज प्रूफ वो भी सेम है, ITR एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेड्यूल्स, उसके साथ शेड्यूल्स होते हैं। और डॉक्यूमेंट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय CA, चार्टेड अकाउंटेंट से ये डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड होने चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स केस में और इन केसेस में। और बैंक स्टेटमेंट 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट पास्ट 12 मंथ्स। अब देखिए पार्टनरशिप के केस में लेटेस्ट पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप के विषय में सारा कुछ मेंशन होता है, उसकी क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटी है, शेयर उनका क्या शेयर है, सारा टोटली पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। तो पार्टनरशिप डीड पढ़ के बैंक लोन रेज करता है। LLP का एग्रीमेंट होता है। कंपनीज के केस में 5 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। एक तो रेजुलेशन ऑफ कंपनी का रेजुलेशन पास होता है कि किसको पावर है, कौन डायरेक्टर लोन रेज कर सकता है, और दूसरे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की फॉर्मेशन का सर्टिफिकेट, ये कंपनी का बर्थ, एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट कह सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब शुरुआत की बाय ए कंपनी एक्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। फिर लेटेस्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दीज आर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी। इनके बिना कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊंगा। मोटे तौर से आप लोग ये समझ सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर कंपनी लॉ 1956 लागू होता है। उसके आधार पर जो फॉर्मेलिटीज कंपनी के फॉर्मेशन में चाहिए वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये टू मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी, रूल एंड रेगुलेशन इंटरनली जो रूल एंड रेगुलेशन एक कंपनी बनाती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के में है। वैसे देखिए ये एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जैसे पावर क्या है, ऑब्जेक्ट कंपनी का क्या है, लायबिलिटी
क्या है, और कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आएगा। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका रूल एंड रेगुलेशन, जो कंपनी अपने बिजनेस को फॉर्मेशन के बाद जो कंपनी अपने इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन जो बनाती है, ये वो अपनी मर्जी से ड्राफ्ट कर सकती है। यहाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी लॉ एप्लीकेबल है, ये उसकी अपनी मर्जी से है, और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारी फॉर्मेलिटी, रजिस्ट्रेशन अप टू आरओसी तक एमओए में आएगा, तो इसका एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक में कई बार आता है, तो इसका सेपरेट वीडियो बनेगा। चौथा है, फोर्थ, सीए सर्टिफिकेट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट का शेयरिंग क्या है, रेशो और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की एक लिस्ट, शेयर होल्डिंग, ये सब एक सीए सर्टिफिकेट एक इसके साथ अटैच करना होगा इन डॉक्यूमेंट के साथ। एक और रेजुलेशन ऑफ कंपनी, ये मैं पहले बता चुके हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स बिफोर सैंक्शन रिक्वायर्ड हैं। अब आफ्टर सैंक्शन क्या चाहिए? आफ्टर सैंक्शन में एग्रीमेंट, बोथ केसेस में एग्रीमेंट और उसके कुछ एनेक्चर्स होते हैं, तो वो लेने होते हैं, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट पार्ट है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन इतना होने के बाद, आपको सैंक्शन लेटर मिलने के बाद, फिर डॉक्यूमेंट बैंक ये प्रोवाइड करेगा एग्रीमेंट और वेरियस एनेक्चर्स, दोनों केस में सेम है। फिर उसका इक्विटेबल मॉर्गेज या रजिस्टर्ड मॉर्गेज, वट एवर बी, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वो चार्ज क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी होगा, मॉर्गेज होगा इन फेवर ऑफ बैंक। तो दोनों जगह यही होगा। सिर्फ कंपनी के केस में ये मैंने नोट दिया है कि बैंक चार्ज बी गोट एंटर्ड इन आरओसी विद इन 30 days आफ्टर क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज चार्ज। जब बैंक बुक्स में मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हो जाएगा, उसके विद इन 30 days आरओसी में इसको एंटर कराना मस्ट है। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहाँ पर ये इसका एंटर कराना अति आवश्यक है, क्योंकि वहीं से किसी कंपनी का पता लगता है कि कोई कंपनी का क्या फ्यूचर है, कंपनी कोई फेक तो नहीं है। आरओसी में एंटर होता है, और ये ऑनलाइन भी इसको चेक किया जा सकता है। अब देखिए, जब मॉर्गेज क्रिएशन ऑफ चार्ज बुक्स में हो गया, आरओसी का कंपनी में हो गया, और यहाँ इनका बैंक में हो गया, उसके बाद होने के बाद इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस किया जाता है, और वो उसमें बैंक एग्रीड क्लोज मेंशन होना चाहिए। बैंक एग्रीड क्लोज का मीनिंग है कि इन केस ऑफ एनी थेफ्ट, लॉस, डैमेज, तो वो जो कंपनी पैसा देगी वो डायरेक्ट बैंकर के पास आना चाहिए टू एडजस्ट द लोन। तो ये बैंक एग्रीड क्लोज होना इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन होना इम्पोर्टेंट है। और इसमें इंश्योरेंस सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी का होना है, लैंड कॉस्ट का इसमें कोई नीड नहीं है। लैंड कॉस्ट का इसमें इंश्योरेंस नहीं होता है, ओनली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पोर्शन नीडेड टू बी गॉट इंश्योर्ड। सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो होगा। तो फ्रेंड्स, ये था लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आई थिंक it is okay. Have a nice day. Take care of your health.